तरक्की करता और कोयटा के साथ साथ बलूचिस्तान के सूबे के अंदर भी एक बहुत मिसाली तरक्की होती। हमने अपने दौर में बड़ी कोशिश की, कई दफ़ा मनसूबे शुरू हुए, खलल आया, रुक गए। वो मोमेंटम जो हमने शुरू किया था वो जारी रहता तो आज मिडल ईस्ट के कई शहर गवादर से पीछे होते। बलूचिस्तान के बड़े नाम मुस्लिम लीग नून की कश्ती में सवार नवाज शरीफ ने कदम मजीद पक्के कर लिए। दौरा कोयटा में बलूचिस्तान की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। बलूचिस्तान की 30 से अहम सियासी शख्सियात की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने वालों में BAP, BNP मेंगल, नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी, पश्तूनख्वा मैप और PTI के साबिक रहनुमा शामिल। मुलाकात में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। नवाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की हमेशा से अजीज रही। बलूचिस्तान में हजारों किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया, गुर्बत और पसमानगी के खात्मे की कोशिशें की। कोयटा से गवादर का सफर 8 घंटे किया। जनूबी बलूचिस्तान को सिंध से जोड़ा। अपने दौर में दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया। नून लीग में शमूलियत के बाद साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफर शुरू करेंगे। BAP में डिसिप्लिन ना होने की वजह से पार्टी को मुश्किलात का सामना रहा। पहला इलेक्शन होगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ रही है। हम अवाम की तरफ तो देख रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। पीपल्स पार्टी हर पिच पे खेलने के लिए तैयार है। मियां साहब को ये तकलीफ दिया गया कि वो खुद पहुंचे। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करें। नवाज शरीफ के दौरे बलूचिस्तान पर बिलावल का पारा हाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नून लीग को पंजाब पर फोकस करने की तजवीज़। कहा, नून लीग के लिए लाहौर पे मुश्किलात हैं। नवाज शरीफ को इसीलिए दूसरे सूबों में जाने का मशवरा दिया गया। मियां साहब इक्का दुक्का सीटों के लिए बलूचिस्तान जा रहे हैं। मियां साहब बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स के वोट लेने पर पीपल्स पार्टी को ताने देते थे। उम्मीद है वो अपने मौके पर कायम रहेंगे। 15 माह नून लीग को बहुत करीब से देखा। विफाक और पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद नून लीग ज़िमनी इलेक्शन से भागती रही थी। आम इंतखाबात में आप क्या सरप्राइज देंगे? लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को कभी नहीं मिली। इसी के लिए फील्ड बनाई जा रही है, मगर हम किसी भी फील्ड पर खेल सकते हैं। हमें तानों की सियासत से परहेज करना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का बिलावल को जवाब। कहा, अच्छा होता बिलावल थर मंसूबे में नवाज शरीफ के ताउन का जिक्र करते। नून लीग की हुकूमत में उसे CPAC में शामिल किया गया। पीपल्स पार्टी अपने तीनों अदवार में उस पर अमल ना करवा सकी। थर कोयले का मंसूबा जिसका बिलावल ने क्रेडिट लिया, कागजात में घूम रहा था। पीपल्स पार्टी के शर्जील इनाम मेमन का जवाबी वार। कहा, क्रेडिट लेना मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। आप अगर पाकिस्तान बनाने का क्रेडिट भी ले लें तो कोई क्या बिगाड़ सकेगा। नून लीगी वुज़रा ने 16 माह की कारकर्दगी क्या दिखाई? बिलावल का सवाल अब भी अपनी जगह बरकरार है। क्रेडिट नहीं, हक़ाइक़ बताएं। कुछ लोग इक़्तिदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं, हमारे लिए अवाम ही काफ़ी है। आसिफ अली जरदारी का तंज। कहा, पीपल्स पार्टी को ऐसे इत्तेहादियों की कोई परवाह नहीं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ मासी में भी इत्तेहाद बनाए गए। आम इंतखाबात में कराची से खैबर तक हम कामयाब होंगे। मुकाबला देखकर मुस्लिम लीग नून ने ऐसी बातें शुरू कर दी। बिलावल का थर जैसा जलसा ये किसी बड़े शहर में भी नहीं कर सकते। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू। कहा, थर जलसा देखकर एहसन इकबाल ने बौखलाहट में ट्वीट किया, नून लीग की दिलचस्पी इंपोर्टेड गोल्ड और LNG के मंसूबे थे। जो अपने वसाइल थे उन पर तवज्जो नहीं। PTI के धरने पर नून लीग को हमारी जरूरत पड़ी। आसिफ जरदारी ने कहा, थर मंसूबे पर हमारी मदद करें, तो ना चाहते हुए भी इन्होंने थोड़ी मेहनत की। पाकिस्तान और IMF में इक़्तिसादी जायजे की तकमील पर उसूली इत्तफाक। मुश्तरका एलामी के मुसाफिती की तैयारी पर काम शुरू। आज पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में स्टाफ सतह के मुआहदे का इम्कान। फ्रीकेन के दरमियान शरह सूद मज़ीद न बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। हुकाम वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कोई भी फैसला करने के लिए खुद मुख्तार है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के मामले पर भी IMF मुतमईन है। IMF को मज़ीद 10 लाख अफराद को टैक्स नेट पे लाने के प्लान से आगाह कर दिया गया।
साइफर केस का जेल ट्रायल फौरी रोकने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। तमाम रिकॉर्ड 2 दिन में मांग लिया। जस्टिस मियां गुल हसन ने पूछा, ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। बादिउल नजर में जेल ट्रायल के तीनों नोटिफिकेशन हाई कोर्ट के मुतल्लिका रूल्स के मुताबिक नहीं। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात की जरूरत है। किस वजह से वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी? हुक्म इम्तना ना देने की अटॉर्नी जनरल की इस्तदा मुस्तरद। समाअत 16 नवंबर को होगी। £190 बिलियन केस में चेयरमैन पीटीआई की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा इल्तवा में समाअत 17 नवंबर तक मुलतवी। नैब को जेल में तफ्तीश की हिदायत। हुकूमत ने करप्शन केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दी थी। वजारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। साइफर केस की अडयाला जेल में समाअत। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पेश। 6 सरकारी गवाहों के बयानात कलमबंद। दोनों मुल्जिमान के खानदान से 5 अफराद को अदालती कार्रवाई देखने की इजाजत। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने कहा, जेल ट्रायल बुनियादी इंसानी हकूक के मुतसातिम है। सारे मुकदमात बदनीयती पर मबनी है। अदालतें जरूर इंसाफ करेंगी। हम इंसाफ के लिए कोशा हैं। लाहौर स्मोक में गुम, शहरियों का सांस लेना मुश्किल। बागों के शहर ने आलूदगी में सबको पीछे छोड़ दिया। एक बार फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावुज कर गया। लाहौर में हंगामी कार्रवाई, अहम शहरों पर पानी का छिड़काव, सेफ सिटी कैमरों के जरिए एक्शन, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन, 37 गाड़ियां पकड़ ली। लाहौर में बारिश का कोई इम्कान नहीं। आइंदा दिनों में स्मॉग की सूरत हाल मजीद खराब होने का इम्कान। निगरान वजीर आला पंजाब ने स्मॉग पर हंगामी इजलास सुबह बुला लिया। सख्त फैसले होने का इम्कान। स्कूल हफ्ते में 2 दिन बंद करने की तजवीज़ पर गौर होगा। टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। प्राइमरी स्कूल में मास्क को यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने वार्निंग दी, इक़दामात पर अमल दरामद ना कराने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस ऐवान से ये रेजोल्यूशन इस तरह की पास करवा के जो जमहूरियत के बरखिलाफ हैं, जो जमहूरियत की नफ़ी करती हैं, मिलिट्री कोर्ट्स किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। कल इस हाउस में क्या ये रेजोल्यूशन आ जाएगा कि मार्शल लॉ लगा दिया जाए इस मुल्क में, और मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा? इस हाउस को इस तरह इस्तेमाल करना मिस्टर चेयरमैन ये इंतहाई अफसोसनाक है। लीगी सेनेटर साथी अब्बासी ने फौजी अदालतों के हक में करारदाद की मंजूरी पर सवालात उठा दिए। ऐवान बाला ने कहा कि सेनेट में जमहूरियत पर शब खून मारा गया। करारदाद की मंजूरी के वक्त सिर्फ 12 अरकान हाजिर थे। बाद में अरकान ऐवान में मौजूद ही नहीं थे। फौजी अदालतों के हक में करारदाद जमहूरियत की नफी है। ऐवान को इस तरह इस्तेमाल करना अफसोसनाक है। करारदाद वापस ली जाए, अरकान इसकी मसम्मत करें। सेनेटर मुश्ताक अहमद का स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज। नवाज शरीफ ने हर सियासी जमात का मैंडेट हमेशा तस्लीम किया। बलोचिस्तान की तरक्की और आवाम हमेशा नून लीग के दिल के करीब रही। शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में सियासी कायदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुख्तसर तरीन हुकूमत ने भी बलोचिस्तान की तरक्की के मंसूबों पर काम किया। शदीद माशी मुश्किलात और तबाहकुन सैलाब का मुकाबला किया। 4 साल से रुके मंसूबे 16 माह में मुकम्मल किए। बलोचिस्तान भर में दानी स्कूल्स का जाल बिछाएंगे। मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ के जाने से बलोचिस्तान की जो तरक्की रुकी वहीं से दोबारा शुरू होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर 100 इंडेक्स में 142 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 56,665 की सतह पर बंद। डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 33 पैसे महंगा 287 रुपये 87 पैसे पर बंद हुआ। FIA ने शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात बंद कर दी। चीनी की कीमतों में बेतहाशा इजाफे पर जारी तहकीकात अचानक बंद कर दी गई। माफी के खिलाफ तहकीकात शुरू की थी मगर अचानक तमाम तर तहकीकात बंद कर दी गई। FIA सराह के मुताबिक शुगर माफिया ने कीमतों में इजाफा करके 550 अरब कमाए थे।
जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर संजीदा इल्जामात नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा दरखास्त गुजार ने फैज हमीद पर संगीन इल्जामात आयद किए। दरखास्त गुजार के मुताबिक जायदाद पर कब्जे के लिए उनको और अहले खाना को अगवा किया गया। फैज हमीद पर दरखास्त गुजार के दफ्तर और घर पर छापे का इल्जाम है। सामान और सोसाइटी के रिकॉर्ड चोरी करने का भी इल्जाम है। अदालत ने आइन पर पूरा ना उतरने पर फैज हमीद के खिलाफ दरखास्त निपटा दी करार दिया। दरखास्त गुजार के पास दीगर फॉर्म्स मौजूद हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला का अजाफी नोट भी शामिल। कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कायम इंसानी हकूक सेल कानून के मुताबिक नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की तकर्रुरी चैलेंज। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। नए वज़ीर-ए-आला को काम से रोकने और तकर्रुरी कलअदम करार देने की इस्तदा।